हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन बात करेंगे सबसे पहले जो 3 जर्म्स लेयर्स है उसके बनने की बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं गेस्टुलेशन की। आपको ब्लास्टुला स्टेज तक अपन पूरे के पूरे चीज़ को डिस्कस कर चुके थे कि ब्लास्टुला का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से उसको क्या करते हैं, आपका डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, उसी फिगर को फिर से एक बार रिवेन्यू करते हैं कि किस तरह से आपका ब्लास्टुला स्टेज तक जो है एक जायगोट आई है। मतलब कि अब जायगोट में क्या होती है कि बार बार मतलब कि स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन हो गया, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है ये क्या करेगी, माइग्रेट करेगी विद द माइटोसिस। मतलब कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होंगे। मतलब कि कंडीशन क्या है कि जैसे ही मतलब बात करेंगे कि यहाँ पे माइटोसिस बार बार होता है, मतलब कि जायगोट में माइटोसिस रिपीटेड माइटोसिस होते हैं, देन इट फॉर्म्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू द फीटस। तो किस तरीके से हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों जो है आ गए, ठीक है ना, फ्यूज करे। फ्यूज करने के बाद जायगोट बने। जायगोट इज अ सिंगल सेल, मतलब कि जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आर अराइजेस फ्रॉम द सिंगल सेल जायगोट। इस चीज़ों को रिपीटेशन बार बार कर रहे हैं। और बहुत मतलब कि अपन सेल डिवीजन के कंडीशन में भी बात करे थे, यहाँ पे भी अपन बात कर रहे हैं। तो ये रिपीटेशन होते रहेगा ताकि आपके रिकॉल होते रहे। चलिए यहाँ पे अब बात करने वाले हैं क्या, गेस्टुलेशन का। मतलब गेस्टुला स्टेज की अपन बात करेंगे। और गेस्टुलेशन के कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस कन्वर्ट होती है किसमें, गेस्टुला में। ब्लास्टोसिस क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, गेस्टुला में, तो उसे क्या बोलते हैं, गेस्टुलेशन। और गेस्टुलेशन के कंडीशन में क्या बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुके हैं, तो ऑलरेडी इम्प्लांटेशन होगा तो एम्ब्रियो मतलब कि ब्लास्टुला मतलब कि जैसे जोना पेलोइडा से क्या होगा, हैच आउट होकर के ब्लास्टुला बाहर, ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकलेंगे तो वो इम्प्लांट होंगी कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के इनर, बच्चेदानी की इनर मेम्ब्रेन में जाकर के वो क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो जा रहा है, मतलब उसमें धस जा रहा है। इम्प्लांटेशन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये हमने कहा कि जायगोट है बाबू। जायगोट में बार बार क्या होगा, माइटोसिस होगा। एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बना, फिर माइटोसिस हो रहा तो 4 सेल बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, बार बार रिपीटेड माइटोसिस होगा। तो इसमें 8 to 16 सेल स्टेज बनेगा, जो क्या बोले थे, मोरोला। मोरोला। मोरोला में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी बार बार माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इसके सेल। और क्या होता है कि 2 तरह के सेल बनते हैं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, एक जो इनर सेल मास है। और इसमें एक कैविटी बनती है जिसको ब्लास्टोसेल बोलते हैं। अभी भी बेटा जोना पेलुजिडा स्टिल कनेक्टेड विद द ब्लास्टुला, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ब्लास्टुला क्या होगा कि माइग्रेट करके आगे चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो इनर सेल मास है उसमें और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। तो उसकी बाहरी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और यॉक्सिक, इसको बनाने का काम करता है। उसके ढेर सारे है, मतलब कि वहाँ पे जो बात करेंगे तो एक जो है एम्बिलिकल कोड, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, समझ में आ रहा ना, मतलब कि प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कोड बनाने के काम में आते हैं, एक प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो सारे के सारे चीज़ होगा, बहुत सारा गैसेस एक्सचेंज है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। तो थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू जो है जो भी चीज़ होते हैं, मदर से फीटस के बीच में एक इंटीमेट कनेक्शन है। आगे बात करेंगे प्लेसेंटा का, कौन सा प्लेसेंटा, हीमोकॉरियोनिक प्लेसेंटा क्या होता है, और ह्यूमन बीइंग में ही ये होता है, मतलब किस तरह से है और कितनी इसमें जो है कनेक्शंस है, कितने लेयर्स है इस प्लेसेंटा में, उसकी बात करेंगे। तो चलिए वहाँ की बात है। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हुआ तो एक एमनियोटिक सेल बनाती है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। यहाँ पे जो इनर सेल मास है अरेंज हो जाते हैं किसमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। किसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और दोनों के बीच में जो है एक सेल की और लेयर बनती है जिसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट होकर के नहीं दिखेगा, बट कुछ देर के बाद आपको इसी में दिखने वाला है। यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गई है, क्या हो गई है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है, सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है इसमें कुछ कैविटी में एक कैविटी बनती है जिसको
ये सेल है एमनियोटिक सेल है, यहाँ पे कैविटी बन गई एमनियोटिक कैविटी है और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। जो कंडीशन क्या है कि कब जब बच्चे में किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से फ्लूइड को निकाला जाता है, उस पर टेस्ट करी जाती है कि बच्चे में कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। इसी फ्लूइड में एम्ब्रियो क्या करते हैं, फ्लॉट करते रहते हैं। आगे चल के बात करेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे पहले देखिए कि जर्म्स लेयर बन रहे हैं, यहाँ पे एक्टोडर्म एंडोडर्म बन गए, एक्टोडर्म एंडोडर्म, यहाँ पे यॉर्क सैक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एक्टोडर्म एंडोडर्म बने हुए हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। अब जैसे ही अपन आगे की तरफ चलेंगे और डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होते होते एक जगह पे ये एक्यूमुलेट हो गया, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक कहलाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है किसमें, टेल में। और यहाँ पे एक दिखता होगा जिसको प्रोटोकॉर्डल सेल्स बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, नोटोकॉर्ड में। ठीक है, तो सिंपली अपन बात करें कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, इसके अंदर में ये एक्टोडर्म है, ये क्या है बेटा, एंडोडर्म है, एंडोडर्म है, ठीक है ना, ये क्या है, एंडोडर्म है, ये क्या है आपका एक्टोडर्म है, और बीच वाला जो है मीजोडर्म है, ये क्या है, मीजोडर्म, ये क्या है, एंडोडर्म, ये क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखता होगा, ब्लैक से मैंने दिखाया है, ये क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी यॉर्क सैक बन गया, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन जाएगा, जो फीचर कनेक्टिव स्टॉक है। ठीक है, अब जैसे ही बात करेंगे कि ये ऊपर में ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अभी भी कनेक्ट है, यहाँ पे कॉरियन की बात करते हैं, ये कॉरियन है सबसे ऊपर, इसके नीचे जैसे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एमनियन मिलेगा। ठीक है ना, और बात करते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव स्टॉक है, यहाँ पे प्रोटोकॉर्डल सेल्स है, इसकी बात कर लिए हैं। और ये जो दिखता होगा शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है VEEM, मतलब कि विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख दूं क्या, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ये जो है बेटा सिर्फ पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो अंदर वाला है पेराइटल है, बाहर दिख रहा है ना, जो अंदर वाला है विसरल है, जो बाहर वाला है पेराइटल है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो फिर से इसमें क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुई, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और ये तीनों के तीनों जर्म्स लेयर जो है बन जाते हैं। ये प्रिमिटिव स्टॉक है, बाद में चल करके ये टेल बन जाते हैं। ये तीनों के तीनों जो क्या बात करते हैं, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है। सबसे पहले बनने वाला जो है, मतलब कि इनर सेल मास इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर। इतने बात तो समझ में आ रहा। जो हमने कहा कि इनिशियली आपको जो है जो भी सेल था उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब कि जैसे मोरोला से ब्लास्टुला के स्टेज में गया तो वहाँ पे सेल की डिफरेंशिएशन हुई, तो एक तो ऊपर से हो गया और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हुआ, जो अंदर में एक एक्यूमुलेशन हो गया सेल का, उसको क्या बोल दी, इनर सेल मास। अब इनर सेल मास में कुछ स्पेशल टाइप के सर्टेन सेल्स होते हैं जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, और स्टेम सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, ऑर्गन एंड इंडिविजुअल, मतलब कि इट हैविंग अ पोटेंशियल टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन एंड इंडिविजुअल। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरे के पूरे क्या हो गया, एक इंडिविजुअल बन गया। तो उसमें एक टोटीपोटेंट नेचर होता है, टोटीपोटेंसी होता है, एक कैपेसिटी होता है, एक पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल क्या करता है, किसी ऑर्गन को जनरेट करने में, ऑर्गन क्या किसी इंडिविजुअल को फॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं, दैट इज स्टेम सेल्स। तो कहाँ पे है, इनर सेल मास में कुछ सर्टेन सेल्स है जिससे क्या बोला, स्टेम सेल्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसी भी ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशंस के लिए। तो यहाँ पे ये बात करें कि तीनों के तीनों जो है जर्म्स लेयर है, यहाँ पे तीनों जर्म्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स, एंडोडर्म। तो सबसे पहले जो बनने वाले लेयर होते हैं, ये फर्स्ट लेयर होते हैं, कौन सा, एक्टोडर्म, और यहाँ पे एंडोडर्म। सबसे फर्स्ट कौन हो गया, एक्टोडर्म, बाद में क्या बना, एंडोडर्म। जो रिमेनिंग जो सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में बेटा, मेसोडर्म में। ठीक है, इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हो किस तरीके से आप बात करेंगे, कौन सा, तो फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड इज एंडोडर्म, उसके बाद एक्टोडर्म, ठीक है ना, और तब बाद में क्या बन गया जी,
मीजोडर्म। ये सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि पहले एक्टोडर्म, फिर जो है मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म, ऐसी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेयर के बारे में आपसे चर्चा करी जाएगी कि सबसे पहला जो है जर्म्स लेयर कौन सा लेयर है। कौन सा लेयर है? एंडोडर्म इज द फर्स्ट जर्म्स लेयर फॉर्म्ड बाय द इनर सेल मास, इनर मास से, ठीक है ना, इनर सेल मास, ठीक है ना, इसी से बना। तो अब क्या कंडीशन है कि यही तीनों का तीनों जर्म लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। तो गैस्ट्रुलेशंस, ठीक है, का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप गैस्ट्रुलेशंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो कहा जाता है कि गैस्ट्रुलेशंस लैंडमार्क इज ऑब्लिटरेशंस ऑफ द ब्लास्टोसिल। अब ऑब्लिटरेशंस का मतलब ऑब्लिगेट मत समझना, ठीक है ना, ऑब्लिक मत समझना। ऑब्लिटरेशंस का मतलब होता है कंप्लीटली गायब हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। समझ में आ रहा ना? मतलब कि क्या होगा कि जैसे ब्लास्टोसिल्स धीरे धीरे ऑब्लिटरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इट्स अ लैंडमार्क ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना। गैस्ट्रुलेशंस के बाद न्यूरोलेशंस होता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, ठीक है ना, ये सारे के सारे चीज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलेशन। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जर्म लेयर्स की फैक्ट्स, उसके भविष्य को देखेंगे कि क्या बना सकते हैं। मतलब कि ऑल द थ्री जर्म लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन इन अ ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे जितने भी पार्ट्स है, चाहे ब्रेन हो, स्टमक हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, लिम्स हो, डिजिट हो, ठीक है ना, स्किन हो, हेयर हो, टीथ हो, टंग, कोई भी चीज़ें बनाने के लिए ग्लैंड हो, तो क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से ये तीनों के तीनों जर्म्स लेयर का फैट होगा। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि ये जो तीनों जर्म्स लेयर यहाँ पे बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या जी? ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए मतलब कि ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लेकर के, फैट्स ऑफ ऑल द थ्री जर्म्स लेयर, तीनों के तीनों जर्म्स लेयर का फैट क्या है, उसका भविष्य क्या है, वो क्या बनाने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइन देना, इंपॉर्टेंट 3 स्टार लगाना। यहाँ पे एक्टोडर्म की बात करते हैं तो ये बनाते हैं आपको एपिडर्मिस। क्या बनाते हैं? मतलब कि एक्टो समझ रहे हैं बाहर वाला, तो कम से कम क्या करेगा? बाहरी। तो एपिडर्मिस बनाएंगे, स्किन को मान लो, क्या एपिडर्मिस को बनाएंगे, इसके डेरिवेटिव्स को बनाएंगे। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स कहने का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स कहने का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड, एपिडर्मिस से रिलेटेड, तो क्या हो सकता है? हॉर्न हो सकता है, हूप हो सकता है, मतलब कि नेल हो सकता है, खूर हो सकता है, समझ गए ना, एनिमल का पाँव, हूप, हॉर्न, नेल, हेयर, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके क्या है? अपेंडेजेस है भाई। एपिडर्मिस से ही क्या लगा हुआ है? स्किन से क्या लगा हुआ है? हेयर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि इसके डेरिवेटिव्स को बनाएंगे। तो एपिडर्मिस और इसके डेरिवेटिव्स और इंटायर नर्वस सिस्टम फॉर्म बाय द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से बनने वाला, एक्टोडर्म जो है जर्म लेयर, उससे क्या क्या बनता है? तो हमने कहा कि एपिडर्मिस बनता है और उसके डेरिवेटिव्स बनता है। इसके बाद जो है प्रोटेक्शनल स्ट्रक्चर, जितने भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे चीजें बनता है। यहाँ पे एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम जो है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। फिर आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, मेडुला की बात नहीं कर रहे हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मतलब एड्रीनल ग्लैंड की दो पोर्शन अपन देखेंगे। यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स इज अ फॉर्म बाय, या ऑरिजिन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स इज अ मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मतलब कि एक्टोडर्म से क्या बने। फिर जो है मीजोडर्म की अपन बात करेंगे कि मीजोडर्म से क्या बनेंगे, मीजोडर्म से क्या बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है भाई? वो होता है बोन होता है, कार्टिलेज होता है, क्या होता है? बोन होता है, कार्टिलेज होता है, मसल्स। अरे भाई, यदि हम बात करें अपने फ्रेमवर्क की, तो अपनी फ्रेमवर्क किससे बने हो? बोन से बने हुए। बोन पहले क्या था? इनिशियली कार्टिलेज था, उसको अलाइन करके रखने वाला कौन है? मसल्स है। तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, क्या? स्केलेटन सिस्टम। वो किससे बना हुआ? कार्टिलेज से, मसल से, बोन से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बोन, मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कहने का मतलब है कि जितनी भी टिश्यूज को कनेक्ट करने वाली चीज़ें होती है, एज लाइक जितने भी फ्लूइड्स है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है,
ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है सारे के सारे जो है बनते हैं इससे, उसमें से खास करके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कहे तो ब्लड की बात करते हैं। किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें किसकी बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, जितने भी फ्लूइड है उसका। और गोनेट्स की बात करते हैं। गोनेट बोले तो बाबू किसका, टेस्टिस की बात करेंगे। और किसका बात करेंगे, ओवरी का बात करेंगे। ये फीमेल गोनेट हो गया ओवरी, और मेल गोनेट क्या हो गया, टेस्टिस। तो गोनेट्स बनते हैं। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन क्या होता है, गोनेट्स होता है, टेस्टिस एंड ओवरी होता है। और जितने भी फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ब्लड क्या है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। ये बातें बोन, मसल्स, कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, और यहाँ पे बात करते हैं क्या, जितने भी फ्लूइड है उसके बाद क्या बात करें, गोनेट्स की बात करें। इंपॉर्टेंट है गोनेट्स। गोनेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंडोडर्मल की बात करते हैं तो ऑल द रिमेनिंग ग्लैंड्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन जो भी है, ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम होता है वो लाइंड होता है किससे, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। तो आपको समझ में आया इसका फैट्स, इसका फैट्स क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो चलो अब थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे कि इनर सेल मास इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जर्म्स लेयर। फर्स्ट जर्म्स लेयर इज फॉर्म बाय द फॉर्म्ड इज एंडोडर्म। क्या, एंडोडर्म। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो ऑर्गेनोजेनेसिस में अपन सब की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जर्म लेयर्स की बात करते हैं, फिर मेसोडर्म की बात करते हैं, फिर एक्टोडर्म की बात करते हैं। रिमेनिंग जितने भी बच जाते हैं ना सेल, मतलब कि एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द इनर सेल मास। और क्या कंडीशन है कि ये इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होते हैं 3 जर्म्स लेयर्स में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। एंडोडर्म यहाँ पे चलिए, ठीक है ना। इनर सेल मास फॉर्म्स एम्ब्रियो प्रॉपर फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर सेल मास। कैसा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जर्म लेयर इज endoderm, then mesoderm is formed and remaining shell form ectoderm। क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म को बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। एक्टोडर्म को क्या करते हैं, ये बनाते हैं। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे, अब ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑल द जर्म्स लेयर all the 3 germs layer forms all the टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। by a certain
स्पेशल सेल known as stem cells in a inner cell mass. इनर सेल मास में ये कुछ स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. स्टेम सेल्स हैव अ कैपेसिटी टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यू एंड इंडिविजुअल. स्टेम सेल्स are totipotent in nature. That means it has potential to form tissue, organ and individual. अब किस तरीके से ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और कैसे बनता है उसकी बात करेंगे. तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि किस किस मंथ्स में जो है ये सारे के सारे चीज़ें बन रही है. तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि पहला मंथ्स में क्या बनेगा, दूसरे मंथ्स में क्या बनेगा, तीसरे मंथ्स में क्या बनेगा. तो ऑर्गेनोजेनेसिस की अपन बात करें डिटेल, ठीक है ना. तो डिटेलिंग ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए डिटेलिंग ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ड्यूरिंग, ठीक है ना, प्रेगनेंसी, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बात करेंगे सबसे पहले टाइम का, ठीक है ना. टाइम की बात करो और ऑर्गन टू बी फॉर्म्ड, ऑर्गन की बात करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में क्या बनेंगे आपको, हार्ट बनेगा, ठीक है ना. ठीक है, दोनों को दोनों चीजें दिख रहा है ना. द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड, पहला. दूसरे एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या बनेंगे, ठीक है ना. इस जगह पे आपको दिल कोड है, ठीक है ना. digit and limbs and digit, ठीक है ना. यहाँ पे जैसे बात करेंगे लिम्स एंड डिजिट की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है ना. चलिए लिम्स एंड, ऐसे लिखो digit and limbs are formed. याद रखो डिजिट और लिम्स बनेंगे. दिल हो गया, एंड ऑफ 24 वीक्स, मतलब कि थर्ड मंथ क्या होता है, यहाँ पे दिल मस्ट एक्सेल, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द, ठीक है ना,
most of the organ as like limbs and external genitalia are formed. ये दिख रहा है ना मस्ट, ये कोड वर्ड है. हार्ट, दिल, मस्ट एक्सेल, ठीक है ना, एट 5th मंथ. 5th मंथ में क्या होगा कि यहाँ पे मूव H2 हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस एंड, ठीक है ना, हेयर्स ऑन हेड develops in 5th month of pregnancy. ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं एंड ऑफ 24 नहीं 12 करो ना, 3 महीने में 12 सप्ताह होता है. एंड ऑफ 24 वीक्स और 6th मंथ क्या बनेगा, हीलियम गैस भी मूव कर रहा है. खाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 मंथ की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन एंटायर बॉडी, ठीक है ना, ठीक है, एंड eyelashes and separation of eyelid. eyelashes बनेंगे, eyelid बनेगा और एंटायर जो है बॉडी पे हेयर का, देखो एक तो ये हो गया HEE, देखो eyelashes हो गया ये वाला, इसका बनना, eyelid का दोनों जो लीड है वो ढक्कन का हटना, ठीक है ना. अब पूरे के पूरे बॉडी पे हेयर का डेवलपमेंट. तो अब जो है 9th मंथ में क्या हो जाता है, एट 9th मंथ फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा एंड fetus gives child ejection reflex. ये कैसा होता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स होती है. मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखेगा. न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, ब्रेन सोचा और क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द वहाँ पे जो है ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना स्टार्ट हो गया, रिलीज होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हार्मोन हो गया. ब्रेन ने सोचा वहाँ हार्मोन रिलीज करना, पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टार्ट कर दिया, वो जाकर के आपका इनर लाइनिंग ऑफ द मतलब कि मिडिल जो लेयर होती है फिटस की वहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया. बार बार विगरस कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन हो गया. इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, दैट इज नॉन एज का पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन कंप्लीट हो गई. तो फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा और फीटस गिव्स, ठीक है ना, बर्थ या चाइल्ड इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, यहाँ तो चलेगा. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत धांसू है ऑर्गेनोजेनेसिस. बार बार ये पूछे जाते थे 5th मंथ में क्या होता है, तो फर्स्ट बार बेबी की मूवमेंट होती है और उसके हेड पे हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है. इतनी बात तो समझ में आ गया. अब आगे जैसे ही अपन बात करेंगे तो इस जगह पे आपको
ये तीनों के तीनों चीज़ें हम बात करने वाले हैं कि प्लेसेंटा, और दूसरा जो है एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ट्रांसवर्स ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जैसे रोबुला वायरस और HIV की जो ट्रांसमिशन होती है वर्टिकली थ्रू द प्लेसेंटा, दैट इज नॉन एज क्या, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट एक बात है, ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक है ना, डिजीज या इन्फेक्शन थ्रू प्लेसेंटा इज नॉन एज क्या, ट्रांसवर्स इन्फेक्शन, जिसे एज फॉर एग्जाम्पल में क्या, रोबुला वायरस एंड HIV। HIV का फुल फॉर्म जानते हो ना, इट लीड्स टू द एड्स। अरे ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, डिजीज हो गया। ठीक है ना। यहाँ अब क्या होता है, टेराटोजेनिक एजेंट होता है। वो क्या होता है, केमिकल है। केमिकल में क्या हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकता है, क्या हो सकता है, ड्रग्स, एज ए लाइक एग्जाम्पल थैलिडोमाइड। ये क्या है, सेडेटिव पिल्स है, सेडेटिव पिल्स है या ड्रग्स है जो क्या करते हैं, इट कॉजेस डिफॉर्मिलिटी इन फीटस। ठीक है ना, बार बार आता है। ये केमिकल टेराटोजेनिक एजेंट है, ड्रग्स है, जैसे एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड है। ठीक है ना, कुछ भी है, स्मोकिंग है, ड्रग दारू बीरू लेना जब प्रेग्नेंट हो तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आता है। चलो अब बात करते हैं किसका, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा जो हम लोगों में होता है, प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा की बात करो तो प्लेसेंटा क्या है बेटा, प्लेसेंटा इज अ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इस दोनों के बीच का एक इंटीमेट कनेक्शन है जो क्या करते हैं कि एवरीथिंग इज सप्लाइड बाय द प्लेसेंटा थ्रू द मदर टू फीटस। तो हम लोगों में जो प्लेसेंटा है था हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा है। ठीक है ना, कैसा, हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपन बात करेंगे डिटेल इसकी, पहले इतना तो नोट डाउन करो। ठीक है।